लोग हैं, वो 11 लोग मनमानी करने को तैयार हैं। स्कूल में एक अपना उठा करके मैनेजर प्रधान ने अपॉइंट कर दिया, जिसका चुनाव भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा और सारी की सारी किसी न किसी दबाव के कारण ये काम हो रहा है। इसलिए हमें माननीय हाई कोर्ट में जाना पड़ा और माननीय हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुनते हुए, हमारे जो दर्द को समझते हुए इन 7 सदस्यों की सदस्यता बहाल की। इससे हमारे खुराना जी बैठे हैं, ये पिछले बार प्रधान थे, 27 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, 85 साल की इनकी उम्र है, इनको बिठा कर सदस्यता रद्द कर दी गई। इससे बड़ी शर्म की बात और हो नहीं सकती। तो आप मतलब इसमें जो खाते सील कर दिए थे, बता रहे थे, सुनने में आया कि यहाँ के खाते सील कर दिए, पहली बार। अच्छा, तो अब क्या मतलब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया सदस्यता बहाल करने के बाद में क्या चुनाव दोबारा होंगे? हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है हाँ। कि चुनाव का प्रोसीजर जिसका के पहले आरओ साहब ने 25 तारीख तक शेड्यूल जारी किया था वो होगा। हाँ। ये इसके बारे में हमारे सबसे सीनियर सदस्य भंडारी साहब, बहुत सीनियर लॉयर है, ये बताएंगे। भंडारी साहब आप इधर आ जाओ, भंडारी साहब को इधर कर दो, आप उधर, क्योंकि माइक सारे इधर है ना, माइक सारे इधर है ना, तो माइक सारे उधर करने पड़ेंगे। अब चुनाव होंगे या नहीं होंगे? जी, चुनाव आने सरकार ने है जी। एक मिनट कोई डेट फिक्स तो नहीं। देखो सर, ऐसे है सर, थोड़ा तेज बोलना भंडारी साहब। हाँ जी सर, प्लीज सुना, आपको प्रूफ देना है, उसके बाद प्रूफ जब तक थोड़ा परिचय दो श्याम जी, आप सबका परिचय दो। ये हमारे कंवर भाई चावला जी हैं, जो पिछले 20 से 23 के टर्म में कैशियर रहे हैं। ये हमारे करमचंद खुराना जी है, 20 से 23 के टर्म में ये प्रधान रहे हैं। ये हमारे श्याम बत्रा जी हैं, ये वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे हैं। मैं योगेश बोगड़ा उप प्रधान रहा हूँ। हमारे बड़े भाई साहब प्रदीप भंडारी जी मेंबर रहे हैं। हमारे रणवीर अरोड़ा जी कई साल हमारे स्कूल के मैनेजर भी रहे हैं, सीनियर मेंबर्स में हैं। इसी स्कूल में इनकी सेवाएं रही है, इनकी सेवाओं से ही इतना बड़ा स्कूल बना हुआ है। उनकी किसी की सेवाओं का ध्यान नहीं रखा गया, उठा करके 1 मिनट से पहले बाहर कर दिया गया। ये हमारे अपना अनिल बिदानी जी है, जो मेंबर है। विनीत खेड़ा जी है, ये प्रचार सचिव थे पहले। 16 नेजा जी पहले कैशियर रह चुके हैं। देवेंद्र चावला जी है, ये मेंबर है। जी भंडारी जी, क्या कहना चाहोगे, क्या मेन मुद्दा है? देखिए, मेन मुद्दा इसमें कुछ नहीं है। मेन मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि जुलाई 2023 को जो है इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ था। जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ जो है, तो उसके अंदर जो है नॉमिनेशन सिर्फ प्रेसिडेंट का भरा गया जो है। तो जिससे एग्रीव्ड होके जो है हम ये गए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जो है कि सिर्फ प्रधान का इलेक्शन नहीं होगा, सारी बॉडी का इलेक्शन होगा। तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने एक ऑर्डर जारी किया जो है 24/8/2023 का प्रोबेबली ऑर्डर हो गया, जिसके अंदर उन्होंने ये कह दिया कि सारी बॉडी का चुनाव होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपना नॉमिनेशन भरा हुआ था जो है। तो इसलिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो सेकंड मोशन कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ जो है कि रेस्ट ऑफ दी गवर्निंग बॉडी का जो इलेक्शन होना था, उसके लिए हमारे ही एक सदस्य पूरनचंद मुफ्रेजा को जो है रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। उस रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने जो है बकायदा इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया। उस शेड्यूल जारी करने के बाद जो है जब नॉमिनेशन फाइल करने का दिन आया जो है, तो वो जनाब यहाँ पे नहीं थे। उसके अगले दिन हमारे को एक मैसेज मिला कि उनको अचानक बीमार हो गए हैं जो है, तो चुनाव स्थगित हो गया है। चुनाव स्थगित होने के बाद अब आपको आगामी डेट दे दी जाएगी। देन हमने अप्रोच किया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को। वहाँ से श्री जयपाल सिंह जी को जो है 9वें महीने सितंबर के महीने के अंदर जो है ना आरओ अपॉइंट किया गया, जिन्होंने ये शेड्यूल जारी किया, इलेक्शन शेड्यूल, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर, अभी आपने बताया कि नया आरओ बनाया गया। मुतरेजा जी ने क्यों रिजाइन किया था अपने पद से जब उनको आरओ रिजाइन नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं अपनी ड्यूटी को निर्वहन किया? उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन, ये तो वो जाने, उन्होंने ये एक बहाना बना दिया कि मैं बीमार हूँ, इसलिए जो है चुनाव स्थगित हो गया।
उन्होंने ये बहाना बना दिया। मतलब टाइम केवल बढ़ाने की कोशिश हाँ, की टाइम जा रही थी, बढ़ाने टाइम की वेस्ट बिल्कुल किया आप ठीक मेजोरिटी उनके पास नहीं आ रही थी, तो आपने उसी उनके मेंबर 12 जी उन्होंने इसलिए किया। टाइम बढ़ाने की जो है ना, हम क्लियर 17 है, वो टाइम क्लियर 12 बढ़ाने है, इसमें की एक मेंबर का भी प्लस माइनस नहीं है सर, नहीं। डे 1 से। उसके बाद- एक बात और है, ये नहीं के बाद में बटे खड़े 17 थे 17 है। उसके बाद जब 30/9 को जारी हो गया इलेक्शन प्रोसेस, आप सबको एक चीज तो पता होगी कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो वो उसको कैप्टन अबायंस नहीं रखा जाता, इलेक्शन प्रोसेस जो है ना पूरा होता है। तो एक कंप्लेंट जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर डाली गई दूसरी तरफ से जो है, जिसमें उन्होंने 7 मेंबरों को कहा कि इन्होंने जो है प्रॉपर चंदा नहीं भरा हुआ, ये नहीं किया हुआ, वो नहीं किया हुआ। उसकी बात को सुनते हुए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने जो है वो 7 के 7 मेंबर जो है ना अपने आदेश से बाहर कर दिए थे, जिसके खिलाफ हमारे जो बंदे थे, जो 7 बंदे जिनको एक्सपेल किया गया था, वो सारे के सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है एक डिटेल आर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी मेंबर्स हैं 29 जो 7 एक्सपेल किए थे, उनको भी उन्होंने ये कहा कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस को अंदर पार्टिसिपेट कर देते हैं। और 14-12 का जो है ना इलेक्शन प्रोसेस जो है शुरू होना था। उसके लिए ये जयपाल सिंह रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं बिजली बोर्ड से, जो उन्होंने ये पीछे से आवाज आ रही है, जारी किया। ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, ये उनका इशू आरओ का इशू लेटर है शेड्यूल का। आप एक कोई भी सज्जन देख ले सीनियर जो सबको नहीं, फिर चुनाव किस हिसाब से, किस तरह से चुनाव का कार्यक्रम है, थोड़ा बता हाँ, वही जो हम कह रहे हैं बता रहा नहीं, हूँ। वो बता दीजिए। हाँ, ये गवर्निंग बॉडी का जो चुनाव है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव रख दिया, एक जनरल सेक्रेटरी का चुनाव रख दिया, एक ट्रेजरर का रख दिया और 7 एग्जीक्यूटिव मेंबर, जी जी, जिसके अंदर उन्होंने मैनेजर का चुनाव इंटेंशनली ओमिट कर दिया, स्कूल मैनेजर का। स्कूल मैनेजर का। अभी कौन है सर वहाँ पे? दूसरी पार्टी का चुनाव नहीं कराना चाहती क्या सर? सर मैं उसी सर मतलब तो वही है ना जी, सर मतलब तो वही है। आप मेरी अर्थ सुन लो जो है, आप मेरी अर्थ सुन लो, उसके बाद मतलब तो आपने निकालना है। ये प्रोसेस जो है उन्हीं का जारी किया हुआ है। अब ये 14 तारीख को जो है जो आरओ साहब हैं वो यहाँ तशरीफ लेके आए, हमने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए, यानी हम मेरे से मकसद जो है, हमसे मकसद जो है, तो ये बंदे बैठे हैं सब मेरे को छोड़ के, सभी ने जो है ना नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए। ये रसीदें हैं जो उन्होंने जो है फॉर्म एक्सेप्ट करने के बाद हम आपको दी थी ये रसीद है। उसके साथ ही हमने एक एप्लीकेशन, अरे बंद करो नहीं सर, इस पूरे मामले में लग तो ये रहा है कि जिम्मेदारी सारी की सारी बनती है रजिस्ट्रार की, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रिविलेशन है वो। देखो एक एप्लीकेशन दी आरओ साहब ने, मैनेजर का इलेक्शन आपने ओमिट किया है, जबकि गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट एंड पार्सल मैनेजर भी है। उन्होंने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं इसका डिसीजन जो है ना आपको दूंगा। उसके बाद कल की जो डेट थी उसके अंदर उन्होंने जो है एक लिस्ट जारी करनी थी, जिसमें जो भी उम्मीदवार जिसका पेपर जो है बिल्कुल करेक्ट पाया गया उनके नाम पब्लिश करने थे, वो कल नहीं आएगी। उसके पश्चात जो है मैंने ये 2 व्हाट्सएप डाले हैं उनको जो है, ये मैं एक तो कल डाला था व्हाट्सएप और एक आज डाला, जिसके अंदर उनको रिक्वेस्ट की मैंने कि आप जो है ना आगे जो है ना जो भी प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए। पर आप आज 1 बजे तक उन्होंने जो है ना विड्रॉल, क्योंकि आज का दिन विड्रॉल करना है, आज 1 बजे तक विड्रॉल होने की आरओ साहब तशरीफ नहीं लाए। अब आप लोग ही जान सकते हो कि ये क्या कंसिडरेशन हो सकती है, क्योंकि आरओ जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। 10 मिनट रह दिया रहे होंगे। क्या आरोप मिला हुआ है जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने आरोप लगाया है, वो क्या दूसरे लोग? सर मैं ये इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, वो मिला हुआ है या किसके प्रेशर में काम कर रहा है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हालात क्या है, जो फैक्ट्स हुए हम वही बताएंगे, सर, बाकी हम किसी के बारे में नहीं ना, क्योंकि हम ना तो मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में कोई कमेंट करूंगा, ना मैं कोई कमेंट करूंगा आरओ के बारे में। आप उनके कंडक्ट से जो है ना बात जो है ना, तो क्या चुनाव टालने की मंशा उनका? ये चुनाव
अगर आरओ ही नहीं आता, यही नहीं बताता कि विड्रॉल कब है, विड्रॉल आप करेंगे या नहीं करेंगे, कौन कौन से वैलिड कैंडिडेट है, तो ये चुनाव को टालने की प्रक्रिया ही हो रही है और क्या हो रहा है। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर का वो वायलेशन, एक्चुअली हाई कोर्ट बिल्कुल वायलेशन है, वायलेशन 100% वायलेशन होगी। तो आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर देखिए करेंगे? हमारे से जो भी कानून अनुसार कार्रवाई होगी हम करेंगे ही करेंगे। जो हमें कानून रास्ता दिखाएगा जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में 12/4 लगी हुई है, वो तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। पर ये कंडक्ट जो है ना, तो इतनी बड़ी संस्था है जिसके अंदर आज तक कोई भी ऐसी बगलिंग नहीं हुई जो है, और ना ही जो है ना चुनाव ऐसे रोके गए हैं। प्रधान पद क्यों छोड़ दिया गया था? जी सर, प्रधान पद क्यों छोड़ दिया गया था, इससे क्यों नहीं? प्रधान पद के लिए जो है